मेष राशि वालों, अब आपके ऊपर शनि की 7.5 शुरू होने जा रही है। अब यदि आप पहले से सतर्क सावधान नहीं रहेंगे तो परेशानी आपकी भी बढ़ेगी। साथ ही साथ यदि आप सतर्क और सावधान रहते हैं तो एक बात आप नोट कर लें, शनि मालामाल धनवान करोड़पति बनाने वाला ग्रह है। और ये आपको जान लेना चाहिए कि शनि आपके लाभ के मालिक हैं, यानी आपके दशम और एकादश भाव के स्वामी हैं। यदि ये एक्टिव हो गए, यदि ये आपके जीवन में अच्छा फल देने लगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको बड़े फल देने से, यानी रंग से राजा बनने से नहीं रोक पाएगा। एकदम आप नोट कर लें, कहीं आप लिख लें कि शनि बहुत ज़बरदस्त ग्रह माने जाते हैं, बहुत बड़े ग्रह माने जाते हैं, बहुत ही बड़े और मजबूत बलवान ग्रह माने जाते हैं। सब यही समझते हैं कि शनि निगेटिव फल देता है, शनि बुरा फल देता है, शनि परेशान करता है, लेकिन जो लोग ये समझते हैं उनकी बहुत बड़ी भूल है। शनि जिस पर मेहरबान हो जाते हैं उसके जीवन में इतना धन आता है। अब आप एक बात से समझ लें कि शनि ऐसा ग्रह है कि शनि देवी देवताओं को भी नहीं छोड़ते हैं। हम इंसान की क्या औकात है, हम इंसान तो बहुत छोटे हो जाते हैं, देवी देवताओं को भी नहीं छोड़ते हैं। राजा महाराजा को एकदम से फकीर रंक बना देते हैं, देवी देवताओं को मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ जाता है और बहुत ज़्यादा कष्ट झेलना पड़ता है, पाप झेलना पड़ता है, परेशानियों का सामना जीवन भर करना पड़ जाता है। और जब शनि अच्छा हो जाता है, शनि को ठीक कर लेते हैं तो फिर सब अच्छा हो जाता है। मेष राशि वालों, शनि की 7.5 आप पर शुरू होने वाली है। आपको इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। शनि ऐसा ग्रह है कि शनि की 7.5 के दौरान भी आपको मालामाल बना देंगे, धनवान बनाएंगे, करोड़पति बनाएंगे। यदि आप ऐसा सोच रहे हैं कि शनि की 7.5 आने वाली है, अब तो हमारा जीवन ख़त्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, हम तो कंगाल हो जाएंगे, मतलब ये यदि आप सोच रहे हैं कि आपके साथ बहुत बुरा होगा तो ये सोचना बंद कर दें, क्योंकि हर समस्या का समाधान है। शनि आपके जीवन में बहुत अच्छे फल देंगे, लेकिन उसके लिए कुछ ज़रूरी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, तब आपको जाकर पूरी बात समझ आएगी, वरना आप इसे हल्के में लेंगे और आप पछताते रहेंगे, परेशान रहेंगे। किसी की बात सुनकर, समझकर, छोटी छोटी बात समझकर आप परेशान रहेंगे और एकदम से परेशान जीवन भर हो जाएंगे। यानी जब तक शनि की 7.5 रहेगी आप एकदम से बौखलाए और परेशान। और आपका एक बात बता दें कि जब परेशान रहेंगे तो अच्छे समय भी आपके हाथों से चले जाएंगे, क्योंकि शनि ऐसा ग्रह नहीं है कि आपको परेशान करते हैं। शनि तो कर्म फलदाता है, शनि कर्मों का फल देते हैं। जब आपने अब तक जो जो बुरे कर्म किए हैं, अब इस समय शनि की 7.5 के दौरान बुरे कर्मों का फल मिलेगा आपको। अब ये आप सोच रहे होंगे कि हमने तो बहुत बुरा किया है या हमने तो बहुत अच्छा किया है। तो जो बुरा किए हैं उनको बुरा का फल मिलेगा, जो अच्छा किए हैं उन पर शनि की 7.5 का ज़्यादा निगेटिव प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक बात और आपको बता दें, शनि के कारण आप यदि डर रहे हैं तो सबसे पहले आप अपने दिमाग से ये बात निकाल दें। ये बात ज़रूरी है कि शनि की 7.5 से आपको क्या, किसी को भी नुकसान होता है, क्योंकि उस समय एक ऐसा वक्त आता है शनि की 7.5 के दौरान जिस समय आप गलत डिसीजन लेते हैं। देखते भी होंगे आप, बड़े बड़े राजा महाराजा, बड़े बड़े एक्टर, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बहुत बड़े बिजनेसमैन कंगाल हो जाते हैं, दिवालिया हो जाते हैं, एकदम से आ जाते हैं फुटपाथ पे, ज़मीन पे आ जाते हैं, यानी एकदम से रोड पे आ जाते हैं। वो शनि की स्थिति करती है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि शनि की 7.5 करती है। शनि की स्थिति ऐसी हो जाती है कि इंसान को एकदम से रंग से राजा और राजा से रंक बना देता है। इसीलिए लोग शनि से डरते हैं और शनि की केवल डरते हैं, बस इतने करते हैं। आपको शनि से संबंधित कुछ जरूरी विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब यदि ध्यान रखेंगे तो आप नोट कर लें, दुनिया की कोई ताकत आपको मालामाल धनवान करोड़पति बनने से नहीं रोक पाएगा। मेष राशि वालों के लिए शनि बहुत अद्भुत ग्रह है, बहुत बेहतर ग्रह है, क्योंकि हर राशि के लिए शनि का भाव अलग होता है। जैसे एक इंसान कई रिश्तों से जुड़ा होता है, एक इंसान किसी का मामा होता है, किसी का मौसा होता है, किसी का चाचा होता है, किसी का पिता होता है।
उसी तरह से शनि किसी के लिए, किसी राशि के लिए कुछ, किसी राशि के लिए कुछ होते हैं। तो मेष राशि वालों के लिए क्या है? मेष राशि वालों के लिए बहुत अच्छे ग्रह हैं। मेष राशि वालों के 10वें भाव के मालिक हैं और 11वें भाव के मालिक हैं। ये तो बहुत अच्छी बात आपके लिए रहने वाली है। अब यदि आप कुछ चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि जीवन भर, केवल 7.5 साल नहीं, जीवन भर आप धनवान बने रहें, आपका वर्चस्व समाज में बना रहे, आप एकदम से सर उठाकर जीवन जिएं, तो बस ये छोटे से उपाय, थोड़ी ज़रूरी जानकारी आपके पास रहनी चाहिए। फिर दुनिया की कोई ताकत आपको झुका नहीं पाएगी। ये मेरी बात आप नोट कर लें। तो इस तरह से इन बातों का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। हम आपको एक बात बता दें, हम जो आपको बताने जा रहे हैं, यदि आप ये वीडियो पूरा देखते हैं तो नोट कर लें, जीवन में आपके ऊपर शनि की 7.5 का बुरा प्रभाव कभी भी प्रभावी नहीं होगा। हम ऐसे महत्वपूर्ण और अद्भुत और रामबाण उपाय आपको बताने जा रहे हैं, जो उपाय भी बताएंगे और आपको ये भी बताएंगे कि शनि की 7.5 के दौरान आपको किस तरह का फेस का सामना करना पड़ेगा, किस तरह की चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, नुकसान लाभ क्या होगा, और आपको शनि कैसे रंग से राजा बना सकते हैं, मालामाल धनवान करोड़पति बना सकते हैं। वीडियो पूरा देखिएगा। और एक बात कहेंगे, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमेशा ही जुड़े रहें, क्योंकि अच्छी जानकारी, ज़रूरी जानकारी हम प्रतिदिन 2-3 वीडियो आपको देते रहते हैं, जिससे कि आपकी परेशानियों को दूर किया जाए। पहले से ही एडवांस में ही हम ग्रहों से संबंधित अपडेट कर देते हैं कि कौन से ग्रह कहाँ जा रहा है, कब जाएगा और क्या लाभ देगा, क्या नुकसान करेगा, कैसे बचना है, क्या उपाय करना है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर रखिएगा। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन आपके लिए बहुत ज़रूरी जानकारी हम इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से दे रहे हैं। सबसे पहले तो ये आपको बता दें कि शनि की 7.5 29 मार्च 2025 से आपके ऊपर से शुरू हो जाएगी। आपके ऊपर 29 मार्च 2025 से शनि की 7.5 शुरू हो जाएगी। पहला चरण होगा। अब आप समझिए 3 चरण होता है शनि की 7.5 का। हर चरण 2.5 वर्ष का होता है। अब ये समझिए, जो 9 ग्रह है उसमें सबसे ज़्यादा धीमी गति से चलने वाला ग्रह शनि है। उसके बाद कौन है? उसके बाद देव गुरु बृहस्पति हैं। उसके बाद राहु और केतु है। अब आपको समझा दें, सबसे पहले ये समझ लें कि शनि की जो गति है वो 2.5 वर्ष का होता है। 2.5 वर्ष में एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, एक राशि से दूसरे राशि में प्रवेश करते हैं। देव गुरु बृहस्पति लगभग 13 महीनों में एक राशि से दूसरे राशि में जाते हैं। राहु और केतु उसके बाद, यानी शनि के बाद राहु और केतु, क्योंकि राहु और केतु 18 महीनों में यानी 1.5 साल में एक दूसरे राशि को चेंज करता है। उसके बाद देवगुरु बृहस्पति, गुरु तीसरा नंबर पर आते हैं। अब आप ये समझ लें कि शनि की 7.5 कब शुरू होती है। शनि की 7.5 हमेशा शुरू नहीं होती है किसी पर। शनि की 7.5 तभी शुरू होती है जब एक राशि पीछे शनि आते हैं। जैसे 2.5 वर्ष बाद शनि अपना राशि परिवर्तन कर लें, और यदि किसी भी राशि के एक राशि पीछे रहते हैं, समझिएगा, तब पीछे रहते हैं तो आपके ऊपर यानी अगले वाले राशि पर शनि की 7.5 शुरू हो जाता है। अब आपको ये बता दें कि एक राशि पीछे आपके कौन है? 12 राशि है। सबसे पहला राशि आपको माना जाता है, यानी मेष राशि को माना जाता है। उसके बाद सबसे आखिरी राशि माना जाता है मीन राशि को। तो शनि मीन राशि पर 29 मार्च 2025 को आ जाएंगे। और जब लास्ट में आएंगे तो उसके बाद फिर आपका नंबर आएगा, यानी लास्ट मीन राशि है, उसके बाद का राशि शुरुआत होगा फिर से, तो आपके राशि है। तो मीन राशि पर जब शनि जाएंगे तो आपके राशि पर शनि की 7.5 का पहला चरण शुरू हो जाएगा। फिर जब दूसरा चरण शुरू होगा तो आपके राशि पर शनि आ जाएंगे, 2.5 वर्ष आपके राशि पर रहेंगे। फिर जब तीसरा चरण शुरू होगा तो आपके राशि से एक राशि आगे वृषभ राशि पर शनि 2.5 वर्ष रहेंगे। इस तरह से 7.5 साल तक शनि की 7.5 चलती है। अब आप सोच रहे होंगे उसके बाद तो खत्म हो जाएगा। जी हाँ, उसके बाद आपके ऊपर से शनि की 7.5 समाप्त हो जाएगा। अब शनि की 7.5 शुरू होने जा रही है, तो आपको पहला चरण क्या लाभ क्या नुकसान देगा? पहला चरण कहाँ रहेगा? मीन राशि में। पहला चरण शनि मीन राशि में रहेंगे पहला चरण में। तो जब पहला चरण में मीन राशि में रहेंगे तो मीन राशि के स्वामी देव गुरु बृहस्पति हैं। अब आप ऐसे समझिए, जब आप किसी के घर में जाते हैं तो आपको, यदि आपके मित्र है तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है, मन लगता है, अच्छा लगता है। जब आप अपने किसी ऐसे के घर में जाते हैं, ना तो वो मित्र है ना तो वो दुश्मन है, तो सामान्य लगता है, ना अच्छा लगता है ना बुरा लगता है। अब जब आप दुश्मन के घर में जाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बहुत
टेंशन में रहते हैं, तनाव में रहते हैं, परेशान रहते हैं। तो यही चीज़ है। शनि मीन राशि में जाएंगे तो मीन राशि में जाने का मतलब है कि मीन राशि के राशि के स्वामी देव गुरु बृहस्पति हैं, और गुरु और शनि में ना मित्रता ना ही दुश्मनी है। इस कारण से आपके ऊपर शनि का पहला जो 7.5 का प्रभाव होगा वो कैसा होगा, तो बहुत ज़्यादा नुकसान भी नहीं करेगा और बहुत ज़्यादा लाभ भी नहीं देगा। केवल आपको तैयार रहना चाहिए शुरू से ही, क्योंकि जब थोड़े से प्रभावित आपको करेगा उससे बचे रहना है। क्या प्रभावित करेगा, कुछ खास नहीं। थोड़े से इस समय जो शनि रहेंगे वो आपके 12वें घर में रहेंगे, यानी आखिरी भाव में रहेंगे, यानी 12वें घर में शनि आएंगे। जब शनि 12वें घर में आएंगे तो यहाँ आपके खर्च बढ़ जाएंगे। अब नोट कर लीजिए, अभी से बहुत ज़रूरी जानकारी हम दे रहे हैं। मेष राशि वालों, शनि के कारण आपके खर्च बढ़ जाएंगे और बहुत ज़्यादा खर्च होगा, आपके उम्मीद से कहीं ज़्यादा होगा। आपके पास जो सैलरी आता है वो सैलरी आपके मतलब समझ लें कि 1 तारीख को आता हो, 1 तारीख को हमेशा आता है, और वो पैसे आएंगे तो 2, 4, 5, 10 दिन में ही ख़त्म हो जाएंगे। पहले तो आपको ऐसा दिखेगा कि महीने ख़त्म होने से थोड़े समय पहले आपके पैसे खर्च होंगे, कर्ज लेकर आप पूरा करेंगे। उस तरह से ऐसा समय भी आएगा जब आपको पैसे 1 तारीख को मिलेंगे, या बिजनेस से पैसा कमाएं, चाहे जॉब से कमाएं, चाहे कहीं से भी कमाएं, आपको पैसा कहीं ना कहीं से उधार लेना पड़ जाएगा, क्योंकि इतने खर्च होंगे। अब आप सोच रहे हैं खर्च कहाँ होंगे, तो ऐसे होंगे खर्च, घर का कोई सदस्य बीमार पड़ जाए, कहीं आपको पैसे देना पड़ जाए, कर्ज आपको लेना पड़ जाए, कहीं थोड़े से नुकसान हो जाए। तो ये शुरुआत आपको शनि की 7.5 जो होगी उसमें झेलना पड़ेगा। हम ये आपको डरा नहीं रहे हैं, हम आपको सतर्क कर रहे हैं। यदि सतर्क हम आपको पहले कर दें तभी आप आगे बहुत तेज़ गति से आगे बढ़ेंगे। अब आपको ये डर लग रहा होगा कि हम अब करें तो क्या करें। बिल्कुल चिंता ना करें, क्योंकि आप हमसे जुड़े हुए हैं। हम ऐसे ऐसे उपाय बताएंगे आपको कि आप आसान कठिन सभी तरह के उपाय बताएंगे। उनमें से कोई भी 1-2 उपाय करेंगे तो फिर आपका नया पार है। शनि की 7.5 सब पर आती है। हर 30 साल बाद शनि की 7.5 हर इंसान पर आती है। तो क्या वो बर्बाद हो जाता है, क्या वो तबाह हो जाता है, क्या वो कंगाल हो जाता है? ऐसा नहीं होता है। हाँ, ये बात अलग है कि उसका समय थोड़ा ऊंच नीच होता है, थोड़ा उतार चढ़ाव उसके जीवन में आ जाता है, लेकिन उससे वो बचे रहने की कोशिश करे तो वो बच जाता है। कुछ लोग तो उपाय भी करते रहते हैं, आप देखते भी होंगे। उसका उपाय क्या है आगे बताएंगे आपको, बस बने रहिए। तो ये समझ चुके हैं आप, वीडियो लंबी हो चुकी है, जल्दी से बताते हैं। ये आप समझ चुके हैं कि प्रथम चरण में ये स्थिति होती है। दूसरा जो चरण होगा दोस्तों, वो आपके राशि में शनि आएंगे। आपके राशि में शनि आएंगे और ये दूसरा चरण होगा। जब भी दूसरा चरण होता है तो तभी होता है जब उसी राशि में शनि होते हैं। तो उसी राशि में जब शनि होंगे तो दूसरा चरण होगा, और 2.5 वर्ष का होगा। दूसरा चरण जो होगा दोस्तों, ये मेष राशि में होगा, यानी आपके राशि में होगा, और शनि आपके राशि में नीच के हो जाते हैं। जब शनि नीच के हो जाते हैं तो बहुत परेशानी होती है, यानी दूसरा चरण आपके लिए अच्छा नहीं होगा। ऐसे में दूसरा चरण में क्या क्या नुकसान, क्या क्या लाभ, तो दोस्तों ये समझ लीजिए कि दूसरा जो चरण होगा उस समय आपके और अधिक स्थिति प्रभावित होगी। जैसे पैसे खर्च तो होंगे ही, साथ साथ आप बहुत ज़्यादा तनाव में रहेंगे। चिंता आपको प्रभावित करेगी, चिंता एकदम से आपको प्रभावित कर देगा। आप परेशान रहेंगे, क्योंकि शनि का जो दृष्टि होती है वो 3 दृष्टियां होती है। शनि आपके राशि में रहेंगे और शनि की जो दृष्टि होती है वो तृतीय, सप्तम और दशम होती है। तो पहले तो शनि जब 12वें घर में रहेंगे तो शनि की तृतीय दृष्टि से आपके द्वितीय भाव प्रभावित होगा, यानी धन खर्च होगा, परिवार में कलह होगा, पारिवारिक स्थिति खराब होगी और आपके वाणी खराब होगा। इस तरह की स्थिति आपको झेलनी पड़ती रहेगी, यानी झेलनी पड़ेगी, और कभी कभी आपको नुकसान हो जाएगा, चोट लग जाएगा और आपका काम नहीं बनेगा पहले चरण में। दूसरा जो चरण होगा वो क्या होगा, तो दोस्तों दूसरा चरण होगा कि आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एग्रेसिव रहेंगे, क्रोध में रहेंगे। आपके दाम्पत्य जीवन प्रभावित करेगा शनि। आपके दाम्पत्य जीवन यानी पति पत्नी के बीच रिश्ते को ख़राब कर देगा, और जहां आप जॉब कर रहे हैं वहां पर आपको बहुत डांट सुनने को मिल सकता है। साथ साथ यहां तक कि जॉब में आपको यदि कुछ गलत काम कर रहे हैं, जैसे आप कहीं घूस ले रहे हैं या कुछ ऐसे कार्य कर रहे हैं जहां से आपको निष्कासित कर दिया जा सकता है, तो आपको हम सतर्क कर रहे हैं।
आपको हम डरा नहीं रहे हैं, तो यहाँ से आपको सतर्क रहना चाहिए। कोई ऐसी गलती आपसे ना हो जाए कि आपको जॉब से निष्कासित कर दिया जाए, क्योंकि दशम भाव का मालिक दशम भाव को देखेगा आपके प्रथम भाव में आकर। तो यहाँ से सतर्क रहना अत्यंत आवश्यक होगा आपके लिए। तो ये तो बात आप समझ चुके हैं, इसलिए इन बातों का विशेष रूप से ध्यान आपको रखना होगा। इसलिए आपको सतर्क हम कर रहे हैं, आप हमें ये ना समझे कि हम आपको डरा रहे हैं, इसलिए इतने समय हम दे रहे हैं, बड़ा वीडियो बना रहे हैं। तो आपके द्वितीय चरण ये स्थिति में रहेगी। द्वितीय चरण जो रहेगी वो आपको बहुत चिंता में रखेगा, परेशान करेगा, मेंटली आप बहुत ज़्यादा परेशान रहेंगे। अब ये आपको बता दें कि आखिरी जो चरण रहेगा वो क्या होगा। वो जो आखिरी चरण रहेगा, आखिरी का 2.5 साल, वहाँ शनि रहेंगे वृषभ राशि में। अब वृषभ राशि में शनि रहेंगे यानी आपके द्वितीय भाव में शनि आ जाएंगे। अब आप समझिए कि आपको क्या मिलेगा दोस्तों। जब द्वितीय भाव में शनि रहेंगे तो शनि जहाँ रहते हैं वहाँ बहुत लाभ करते हैं। शनि जहाँ रहते हैं वहाँ बहुत लाभ करते हैं, लेकिन जहाँ शनि देखते हैं वहाँ नुकसान करते हैं। तो अब क्या होगा आपके साथ दोस्तों, शनि आपके द्वितीय भाव में रहेंगे तो यहाँ धन वृद्धि होगा, यानी आखिरी चरण आपके धन में वृद्धि कराएगा, आपके गुण सत्गुण में वृद्धि कराएगा, पारिवारिक अनुकूलता, परिवार में खुशहाली और परिवार में संपन्नता देगा। अच्छे भोजन और अच्छे लोगों के साथ आप एंजॉय करेंगे, यानी आपके जीवन में धन दौलत, सौहार्द और खुशहाली, लॉटरी सट्टा, आकस्मिक धन प्राप्ति, यानी ये समझ लें कि समय आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आपको अचानक से धन मिल जाएगा, अचानक से आपका कोई काम बन जाएगा। और द्वितीय भाव से शनि की जो दृष्टि रहेगी, तृतीय दृष्टि चौथे भाव पर रहेगी, और चौथे भाव पर रहने का मतलब हो सकता है आप घर बनाएं, हो सकता है ज़मीन जायदाद की खरीदारी करें, यानी घर में खुशी और खुशहाली के लिए आप काम करेंगे। यानी ये समय जो रहेगा वो शनि के कारण आपके लिए बहुत ही शानदार रहेगा, बहुत ही बेहतर रहेगा। आपको जीवन में खुशहाली, तरक्की, संपन्नता सब देगा। और हो सकता है कि आप कुछ बहुत बड़ा कार्य करें जिससे आपके अपने लोगों में और समाज में आपकी प्रतिष्ठा, इज्जत बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। द्वितीय दृष्टि उसके बाद शनि की जो दृष्टि रहेगी, शनि की वो रहेगी सप्तम दृष्टि, तो ये आपके अष्टम भाव में रहेगा। तो अचानक से कुछ बड़ा लाभ आपको हो सकता है, अचानक से काम बन जाए, अचानक से कोई लॉटरी लग जाए, अचानक से कोई धन प्राप्त हो जाए। यानी यदि आपने कुछ अच्छा किया है, मेहनत किया है, उपाय किया है शनि को मजबूत करने का, तो अचानक जीवन बदलेगा और बड़ा लाभ देगा। वहीं शनि की दशम जो दृष्टि रहेगी वो लाभ के घर पर पड़ेगा। जब लाभ के घर पर पड़ेगा तो शनि आपके कोई बहुत बड़ा मनोकामना पूर्ण कर देगा, कोई बहुत बड़ा सफलता आपके हाथ लगेगा। यानी ये समझ ले कि शनि जाते जाते आपको धनवान बनाकर जाएगा, माला माल बनाकर जाएगा, करोड़पति बनाकर जाएगा, अरबपति बनाकर जाएगा। यानी आपके लिए बस केवल कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना ज़रूरी होगा, जो आपके जीवन में शनि अपार लाभ आपको देकर जाएगा। अब हम वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, कुछ जरूरी और महत्वपूर्ण उपाय बता देते हैं, बाकी अन्य वीडियो में भी हम आपको जरूरी बात बताएंगे। अब इसके लिए करना क्या चाहिए, इसके लिए आपको करना क्या चाहिए, शनि को मजबूत बनाइए, क्योंकि शनि वैसे भी लाभ का मालिक है, शनि अच्छा रहना चाहिए। हम आपको बहुत पहले ही वीडियो दे रहे हैं, तो शनि को मजबूत बनाइए। इसके लिए आपको चाहिए सबसे पहले कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को दबा दीजिए, घंटी के ऑल बटन पर प्रेस कीजिए और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। शनि को कैसे मजबूत बनाएंगे, तो शनि को मजबूत बनाने के लिए आप इनमें से कोई भी एक काम करें, जो आपको आसान लगे वही करें। सबसे पहले तो बताते हैं एक ऐसा उपाय जो आप घर में कर सकते हैं। आपको करना क्या है, स्नान आदि कर लें। स्नान आदि करने के बाद, या फिर हो सके तो ज़्यादा ठंड हो तो आप अपने हिसाब से अपने आप को पवित्र कर लें। सूर्यास्त के बाद एक ऊनी वस्त्र पर या शुद्ध वस्त्र पर या ऊनी या कुछ भी हो, लेकिन ज़मीन पर ना बैठें, लेकिन कुछ बिछाकर बैठ जाइए। पश्चिम दिशा की ओर मुख कर लीजिए, थोड़ा सा जल रख लीजिए और पूजा स्थान में बैठिए शुद्ध जगह पर, और एक मंत्र को नोट कर लीजिए। वो मंत्र पढ़िए 108 बार, कम से कम 2 माला जरूर कीजिए। और मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रौम शः शनिश्चराय नमः। इस मंत्र को 2 माला कर लीजिए, इससे आपको बहुत राहत मिलेगा। एक उपाय। दूसरी उपाय, यदि आप दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करते हैं तो दशरथ जी को शनि ने वचन दिया था कि जो इसका पाठ करेगा उस पर मेरी कोई दृष्टि नहीं पड़ेगी, अब उसका जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। तो आप ऐसा कर सकते हैं। शनि अष्टक का पाठ करें, शनि चालीसा का पाठ करें, शनि के किसी भी मंत्र का जप करें, लेकिन आपको खास करके जो हमने बताया मंत्र
उस मंत्र का जप करना ज़्यादा लाभदायक होता है शनि की 7.5 के दौरान। या फिर ओम शम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं, बहुत छोटा मंत्र है। अब आते हैं कुछ और ज़रूरी बात को लेकर। आप यदि पीपल के पेड़ में जल देते हैं तो ये बहुत उत्तम माना जाता है। ऐसा इसलिए कि पीपल का पेड़ जो शनि, राहु, केतु, सारे ग्रह और साथ ही साथ 33 कोटि के देवता को आप प्रसन्न कर देते हैं। आपको करना क्या है, कुछ लोग गलत करते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को बस ये बताया जाता है कि पीपल के पेड़ में जल दें, लेकिन हम आपको स्पष्ट बताते हैं पीपल के पेड़ में जल तभी देना चाहिए जब ब्रह्म मुहूर्त हो। लेकिन यदि आपके हिसाब से ऐसा नहीं हो पा रहा है तो सूर्योदय होनी नहीं चाहिए, आपको पीपल के पेड़ में जल देकर वापस आ जाना चाहिए। अब कैसे क्या करना है, सबसे पहले तांबे के लोटा का इस्तेमाल ना करें, एक लोटा ले लें, स्टील का हो या फिर आप पीतल का लोटा ले लें, उसमें जल भर लें, थोड़ा सा गुड़ डाल लें, उसमें थोड़ा सा काला तिल डाल लें, बस इतना कर लें। अब और भी कुछ कर सके तो सरसों का तेल का दीपक बना लें, मिट्टी का दीपक ले लें, दीपक बना लें और उसमें तेल भर लें आदि, ये सब तैयार करके जाएं, जल अर्पित करें, 7 परिक्रमा करें, मंत्र जप करें ओम शम शनिश्चराय नमः, और मंत्र जप करने के बाद या फिर जल देने के बाद आप दीपक जला दें, 7 परिक्रमा करें, बस वहाँ से वापस आ जाएं। इतना जरूर करें। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, जब वापस आ रहे हैं तो पीछे मुड़कर बिल्कुल भी आपको नहीं देखना चाहिए, वरना आपके किए गए पुण्य का नाश हो जाता है, साथ साथ इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। ये बहुत कम लोग बताते हैं, हम आपको स्पष्ट बता रहे हैं, चाहे कुछ भी हो जाए पीछे मुड़कर आपको नहीं देखना चाहिए। और पीपल के पेड़ में जल तभी दें जब सूर्योदय ना हो, वापस आ रहे हैं तो सूर्योदय हो जाए, कोई बात नहीं, ये तो आप समझ चुके हैं। दूसरी बात, यदि आपसे ये संभव ना हो तो आप शिव जी के चरण में चले जाइए, शिव जी के चरण शरण में चले जाइए, वहाँ मतलब आप शिव जी को जल अर्पित कीजिए। शनिवार के दिन क्या करना है, एक थोड़ा सा गुड़ डालकर शरबत बनाकर बस जल अर्पित कीजिए, बस ये आपके लिए अद्भुत उपाय है। और उपाय करना चाहें तो सम्मी का पौधा अपने घर में रखिए और प्रति शनिवार को या प्रतिदिन भी जल दे सकते हैं, लेकिन प्रति शनिवार को थोड़ा सा गुड़ डालकर अर्पित कीजिए, जल अर्पित कीजिए, इससे भी आपको लाभ मिलता है, बहुत अत्यंत लाभ मिलता है। कांसे का कटोरा छोटा से ले लीजिए, उसमें सरसों का तेल भर लीजिए, अपना छाया देखिए यानी अपना चेहरा देखिए और किसी मंदिर में जाकर ब्राह्मण को दान कर दीजिए, इससे भी बहुत लाभ होता है। यदि घोड़े का नाल मिल जाए तो काले घोड़े का नाल मिल जाए तो उसका अंगूठी बनवाकर यानी छल्ला बनवाकर अपने मध्यमा उंगली में धारण कीजिए शनिवार के दिन, उससे भी आपको बहुत लाभ होगा। यदि नाव का कील मिल जाए तो उस कील को भी छल्ला बनवाकर यानी अंगूठी बनवाकर बीच वाली उंगली, क्योंकि बीच वाली उंगली जो होता है वो शनि का उंगली होता है, उसमें धारण कीजिए, कमाल हो जाएगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि उसको अग्नि में पकाना नहीं है, क्योंकि जो बनाता है लोहार उसको पीट कर अग्नि में बनाता है, कोई भी चीज़ बनाता है तो वो पीट कर अग्नि में डालता है, जिससे कि अच्छा उसका ढांचा तैयार हो सके। लेकिन आपको बोलना है कि उसको अग्नि में नहीं डालना है, वरना उसका सारा जो पुण्य जो लाभ है वो मिलेगा ही नहीं। आगे बात करें तो आपको शनि की 7.5 चलेगी, उससे पहले से आप शुरू कर सकते हैं। आप अपने बाथरूम में थोड़ा सा सौंफ रख लें और थोड़ा सा लावा जिसे धान का लावा कहते हैं, जिसको भूनने के बाद वो फट जाता है, वो लावा रखें, एक लोहा का कील रखें, बस ये 2-3 चीज़ रख लें। और जब भी स्नान करें 2-4 दाने उस सब में से निकाल कर और जल में डाल दें, लोहा का कील जल में डाल दें, स्नान करें। इससे भी शनि की 7.5 के दौरान भी आपको कुछ नहीं होगा। हनुमान चालीसा का पाठ कर हनुमान जी की पूजा प्रतिदिन करे तो अलग बात है, शनिवार के दिन विशेष रूप से करे, जाकर उनसे प्रार्थना करें, उनके चरण में रहें और उनके चरण से सिंदूर लगाएं, आपको कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। ऐसे और भी महत्वपूर्ण जानकारी हम देंगे, वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।